पश्चिम बंगाल की राजधानी के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, इसके बाद पूरा देश आक्रोश में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट्स। मैं आपको बता दूं, इस घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है। हर कोई सरकार से बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों बार बार निर्भया जैसा कांड देश में होता है और उसके बाद भी इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग जाता है। और ट्रेनी डॉक्टर ना सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बहन थी, बल्कि पूरे देश की बेटी थी, जिसने एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी प्राण त्याग दी। बताया ये भी गया कि दरिंदों ने उसके शव को पैरों से रौंद दिया था। जरा सोचिए, द्वापर युग में जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। और उसे आज का वक्त है जब कलयुग में ऐसे हैवान इंसान के रूप में घूम रहे हैं, जो हमारी बेटियों को निशाना बना रहे हैं और उनके साथ रेप जैसे घिनौने दुष्कर्म को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर, जिस बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं लोग, आज कोलकाता और हावड़ा में भारी विरोध प्रदर्शन होगा। इसी बीच डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर लोगों के बीच भारी गुस्सा है। ऐसे में लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक छात्र संगठन ने हावड़ा स्थित सचिवालय नबन्ना तक विरोध मार्च की योजना बनाई है, जिसके मद्देनजर आज शहर में 6000 से अधिक कोलकाता पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कोलकाता पुलिस और हावड़ा सिटी पुलिस ने 3 लेयर में सुरक्षा के साथ नबन्ना के आसपास के इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। 19 जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जबकि अन्य प्रमुख जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस के अलावा कॉम्बैट फोर्स, हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड, HRFS, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF, क्विक रिएक्शन टीम यानी कि QRT और वाटर कैनन को तैनात किया गया है। इलाके की निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जाएगी। कोलकाता कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नबन्ना अभियान को अवैध करार दिया गया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा पहली बार होगा जब प्रशासन ने बेटियों के इंसाफ के लिए लोगों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कई संगठनों और छात्रों के अलावा सरकारी कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी हावड़ा मैदान से नबन्ना की ओर एक रैली करेंगे। छात्र 17 गाछी से नबन्ना की ओर रैली करेंगे। एक रैली कॉलेज स्क्वायर से नबन्ना के लिए होगी। एक और रैली होस्टिंग से शुरू होगी, जो हुगली नदी को पार करके नबन्ना तक जाने की कोशिश करेगी। राज्य की पुलिस महानिदेशक को संदेह है कि आज का विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित विरोध प्रदर्शन है। जरा सोचिए, इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है जब एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध किया जा रहा है, उसे साजिश करार दिया जा रहा है। इस रैली में बीजेपी, SUCI कांग्रेस और वाम दल बिना किसी बैनर के हिस्सा लेंगे। वे इसे जन रैली का नाम दे रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि राजनीतिक दलों में इसे 21 जुलाई 1993 जैसा बनाने की साजिश चल रही है, जब पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 100 से अधिक IPS को मैदान पर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए रात 10 बजे तक शहर के अंदर और बाहर सभी भारी ट्रैफिक वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। वहीं नबन्ना रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए राम वाम सभी टीएमसी के खिलाफ अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी, CPM, कांग्रेस सब एक है। बीजेपी नबन्ना अभियान कर रही है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है और CPM जो भी कहे, लेकिन
वे सभी विरोध मंच पर जाने की बात कर रहे हैं। राम वाम सभी टीएमसी के खिलाफ अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ मंच पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकंता मजुमदार ने कहा, मैंने धरना मंच से यह आह्वान किया था कि न्याय की मांग को लेकर मृतक डॉक्टर की याद में हम सब एक दीप जलाएं। हमारे कार्यकर्ता भी दीप जलाएंगे। इसकी शुरुआत मैंने मृतक डॉक्टर के घर से उनके माता पिता के साथ दीप जलाकर की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वह उन्हें न्याय मिले। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद से डॉक्टरों में जबरदस्त रोष है। हत्या से शुरू हुए आक्रोश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में अंतरिम रिपोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2 महीनों में अंतिम रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टर को शामिल किया गया था। बहरहाल दुख की बात यह है कि जब हमारे देश में हमारी बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, पहले उसकी बेदर्दी से हत्या की गई और हत्या से पहले उसका रेप किया गया। आज उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जब प्रशासन से इंसाफ मांगा जा रहा है, उसकी याद में रैली निकालने की इजाजत मांगी जा रही है, तो यहां भी इन राजनेताओं को राजनीति दिखाई दे रही है। यहां पर भी सियासत गरमाई हुई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि घोर कलयुग आ गया है। आज इंसान इंसान का नहीं रहा, मतलब कि दुनिया हो चुकी है। राजनेताओं को सिर्फ उनकी गद्दी उन्हें प्यारी है, क्योंकि इस घटना में किसी ने कुछ खोया है तो वह आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर बेटी के माता पिता है। देश को आज इस बात पर यकीन है कि एक ना एक दिन इस बेटी को इंसाफ तो जरूर मिलेगा, लेकिन उस माँ बाप की मरी हुई बेटी कभी लौटकर जिंदा वापस नहीं आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।